जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है ये हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर है और ये इस सेक्शन का दूसरा वीडियो है। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6, 10, 11, 12, 13 और 14 ये आर.एस. अग्रवाल के बुक का है, से लिया जा रहा है सारा का सारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। आर.एस. अग्रवाल के बुक में क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। तो एक टावर है और इससे एक 40 मीटर अवे यानी इस टावर के फुट से एक 40 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है जहाँ पर इस टावर के टॉप से इस पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, द एंगल, और इसके ऊपर इस टावर के ऊपर जो आगे सवाल में है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वाटर टैंक इज़ 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड डेप्थ ऑफ टैंक, ये दो सेक्शन हमें निकालने हैं। तो इसके ऊपर एक वाटर टैंक है और इस वाटर टैंक से इस पर जो एंगल बन के आ रहा है ये 45 डिग्री का आ रहा है। तो हमें बताना है कि इस सबसे पहले ये टैंक का डेप्थ कितना है, ठीक है, यानी ये सेक्शन, और दूसरा इस टावर की ऊंचाई कितनी है। तो लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो लेते हैं ये डेप्थ, यानी जो सवाल नंबर जो 2 है वो हमारा सॉल्यूशन जो होगा ए बी का होगा। ए बी एक्स को मानते हैं, बी सी को हम लोग वाई लेते हैं और ए सी को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, ये पूरा सेक्शन। तो इस तरह से हम देखते हैं सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर निकालते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल है। यहाँ पर सी डी भी हमें गिवन ही है, ये 40 मीटर है। तो काम करते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी में, बड़े वाले सेक्शन में। तो tan 45 डिग्री और ये पूरा का पूरा सेक्शन परपेंडिकुलर है, यानी ए सी बटे सी डी। ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन एक्स प्लस वाई हमने पहले ही मेंशन किया था, और ये सी डी जो है ये 40 मीटर है, इसका वैल्यू 1 है, यानी एक्स प्लस वाई बटे 40, यानी एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू आया हमें वो 40 आ गया पहले वाले ट्रायंगल से। अब सेकंड में काम करते हैं। तो सेकंड ट्रायंगल क्या है कि ट्रायंगल बी सी डी, इस वाले सेक्शन में काम करते हैं बी सी डी में। तो हमारे पास बी सी मालूम है, tan 30 डिग्री बराबर बी सी बटा परपेंडिकुलर बटे बेस। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और ये आ जाएगा, बी सी हमारे पास y है और सी डी हमारे पास 40 है, क्रॉस गुना √3y बराबर 40 मीटर। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, y के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 √3 ये आ जाएगा। इसको रेशनलाइज करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 40√3/3। इसको सॉल्व करेंगे यानी 40 × 1.732/3। तो सॉल्व करने के बाद हमें इसका वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्स वैल्यू तो नहीं आएगा लेकिन आसपास ले सकते हैं 23.1 मीटर, ये कुछ इतना आ जाएगा। तो इस तरह से हम y को निकाल लिए। तो y जो है हमारा एक्चुअल में ये बी सी था, यानी टावर का हाइट तो निकल गया। तो लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 23.1 मीटर। अब हमें डेप्थ ऑफ टैंक निकालना है। डेप्थ ऑफ टैंक, तो ये एसी में से, यानी इस पूरे सेक्शन में से अगर हम इसको घटा देंगे तो आ जाएगा, यानी डेप्थ तो हमारा ए बी है, यानी ए बी का वैल्यू हमने एक्स लिया था, तो एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे इक्वेशन A1 से। तो हमारे पास है एक्स प्लस वाई बराबर 40 और वाई का वैल्यू आया है 23.1 बराबर 40, ये उधर जाएगा तो x बराबर 40 - 23.1 बराबर 16.9 मीटर। तो इस तरह से
इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। थैंक यू। अगला जो सवाल है कि 10 नंबर है, ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन देर इज ए वर्टिकल टावर विथ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर। यानी एक टावर है, मान लेते हैं एक टावर है और इस टावर के ऊपर एक पोल भी है। ये कैसा पोल है? पोल है, इस पर झंडा वगैरह गाड़ा हुआ है, शायद फ्लैग पोल है, ठीक है। एट द पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी इस टावर से 9 मीटर की दूरी पर, यानी मान लेते हैं पॉइंट है जो 9 मीटर की दूरी पर है फुट से। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो इसके ऊपर से इस पॉइंट पर जो एंगल बन के आता है वो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है सॉरी, और ये जो बनता है वो 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री और ये पूरा सेक्शन 60 डिग्री बन के आता है इस टंकी से, फ्लैग पोल से। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द फ्लैग पोल माउंटेड ऑन इट। तो सेम सवाल है पीछे की तरह, ABCD। हमें इस फ्लैग पोल की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इस माउंटेन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और ये हमें पहले से मालूम है 9 मीटर है ये, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास है, लेट AB को हम लोग ले लेते हैं, ये x मीटर है, ठीक है। और BC हम ले लेते हैं, y मीटर है। और AC जो पूरा हाइट होगा वो x प्लस y होगा। CD हमें गिवन है, CD है 9 मीटर, ये जो हमें पहले से गिवन है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। हम लोग सबसे पहले काम करते हैं इन ट्रायंगल ABCD में, ट्रायंगल BCD में काम करते हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का कंसेप्ट है। बेस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर को माने हम लोग, इसलिए हम लोग tan ले रहे हैं। तो आ जाएगा BC बटे CD, यानी BC को हम लोग माने हैं y बटे 9, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 y बटे 9। क्रॉस गुना करते हैं, √3y बराबर 9। तो y बराबर लिख सकते हैं 9/√3। इसको रेशनलाइज करेंगे √3/√3 से, तो आ जाएगा 9√3/3। 3 से 3 कैंसिल, यानी 3√3 मीटर, यानी y का वैल्यू तो हमें आ गया। तो y बराबर लिख सकते हैं, आंसर शीट में √3y तो है तो गुड, नहीं तो 3 × 1.732, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 69215, यानी ये अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा 5.2 मीटर के आसपास, ठीक है। अगला सेक्शन है कि हम लोग ट्रायंगल काम करेंगे ट्रायंगल ACD में, बड़े वाले ट्रायंगल में। तो tan 60 डिग्री बराबर AC बटा CD, और AC ये बड़ा सेक्शन है, यानी यहाँ पर हम पहले से ही इसको x मान चुके हैं, y मान चुके हैं, पूरा सेक्शन x प्लस y है। तो लिखेंगे x प्लस y बटा 9, और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो x प्लस y बटे 9 ये इधर आ जाएगा। तो 9√3 बराबर x प्लस y। तो यहाँ से हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि y का वैल्यू हमें नोन है, ये इधर आ जाएगा। तो 9√3 माइनस वाई बराबर x माइनस वाई। तो 9√3 माइनस वाई का वैल्यू हमें यहाँ पर आया था 3√3, और यहाँ पर वैल्यू रख के आगे हम प्रोसीड किए थे, लेकिन यहाँ पर y का वैल्यू 3√3 आया था, तो उसी के बिहाफ में हम लोग 3√3 ही पुट करते हैं बराबर x। तो इस तरह से x का वैल्यू आ जाएगा 9√3 में से 3√3 गया जाएगा तो 6√3, यानी 6 × 1.732। तो कुल मिला के हमें आ जाएगा 12 10.4 मीटर के आसपास हमें x का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से कि फ्लैग का जो हाइट है वो AB जो है हमें आ गया 10.40 मीटर, और जो टावर है यानी BC जो है उसकी लंबाई हमें आ जाएगी
15.2, जो आंसर शीट में थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस होगा, बट परफेक्ट यही आंसर होगा। तो इस तरह से सवाल नंबर हमारा 10 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। इस सेक्शन में क्या है, हमारे पास टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विथ 80 डिग्री 80 मीटर वाइड। तो दो पोल है जो इक्वल हाइट का है। तो लेते हैं ये दो पोल है जो इक्वल हाइट का है और इन दोनों के बीच से एक रास्ता गुजरता है और इसी रास्ते, ये दोनों सपोज कीजिए कि दो रास्ते के अपोजिट साइड है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 80 मीटर गिवन है। ठीक है ना। अगला है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट पी है जो है कहीं ऑन द रोड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल on one pole is 60 degree and the angle of depression from the top of the another pole is 30 degree। तो एक पोल से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जो 60 डिग्री का है। तो सपोज करते हैं पहले नंबर वाले पोल से इतना है और दूसरे नंबर वाले पोल से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो ये तो उसके लिए बेस यहाँ पर, ये यहाँ पर बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, हम उसको अल्टरनेट करके यहाँ ले आते हैं 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द पोल, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का यानी ए पी और बी सी पी बी का डिस्टेंस निकालना है और दूसरा ये हमें हाइट भी निकालना है। तो इससे सी लेते हैं, इससे डी लेते हैं। तो इस तरह से दो चीज़ क्लियर है कि हमें निकालने क्या क्या चीज़ है। हमें निकालने हैं ए डी जो हाइट ऑफ टावर है बी सी के बराबर है, उसे हम लोग एक्स मान लेते हैं, लेट। और ठीक है, और ए पी का डिस्टेंस हम लोग अगर वाई मानते हैं तो पी बी का जो डिस्टेंस होगा वो 80 माइनस वाई हो जाएगा। चूँकि टोटल डिस्टेंस 80 है तो ये अगर वाई है तो ये 80 माइनस वाई आ जाएगा। तो इस तरह से जो अननोन था वो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। अब बनाते हैं इसे। पहले काम करते हैं इन ट्रायंगल ए डी पी में। तो ए डी पी में हमारे पास ये गिवन है, इसे हम पहले मान चुके हैं y, और ये सेक्शन तो हमारे पास x पहले से ही है। तो p और b का कम्बिनेशन ही है, यानी tan 60 बराबर ए डी बटे ए पी, यानी x बाई वाई। tan 60 का वैल्यू √3 होता है तो x बाई वाई, तो x बराबर √3y। ये पहला नंबर इक्वेशन हमें मिल गया। फिर से इन ट्रायंगल बी सी पी में काम करते हैं इस ट्रायंगल में। तो यहाँ पर ये भी हमें हाइट गिवन है जो एक्स ही है और ये हमें मालूम है 80 माइनस वाई। तो tan 30 डिग्री बराबर बी सी बटे बी पी, यानी x बटे 80 माइनस वाई। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, x बटे 80 माइनस वाई, क्रॉस गुना 80 माइनस वाई √3x। ये वैल्यू हमें आ गया। अब यहाँ पर एक काम और करते हैं, 80 माइनस 1, यहाँ पर x का वैल्यू इक्वेशन 1 के थ्रू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू आया √3y, तो √3 इंटू √3y यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं फ्रॉम 1 से। अब आते हैं 80 माइनस वाई बराबर, ये गुना जब होगा तो 3y हो जाएगा, ये y इधर आ जाएगा, तो 80 बराबर 3y प्लस y बराबर 4y। क्लियर है। इस 4 से 80 20 मरतबे कैंसिल, तो y बराबर आ गया 20 मीटर। तो y का वैल्यू हमें आ गया और y हमारे पास क्या है, ये ए पी है। नाउ x का वैल्यू निकालते हैं, इस x के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो x बराबर है √3y, तो y का वैल्यू हमें आ गया है 20, गुना करेंगे इससे 1.732 इंटू 20, 4643 पॉइंट, यानी 34.64 मीटर हमें आ जाएगा x का वैल्यू। तो इस तरह से हमें टावर का हाइट यानी ए डी बराबर बी सी बराबर 34.64 मीटर आ गया और दो पोल की दूरी यानी ए पी हमें आ जाएगा कितना, वाई हमने लिया था यानी 20 मीटर, और बी पी आ जाएगा 80 माइनस
20 बराबर 60 मीटर। तो इस तरह से इस सेक्शन का 3 आंसर निकल के आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। 2 मैन आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। कि जैसे कि मानते हैं कि ये हमारे पास टावर है और 2 व्यक्ति इसके अपोजिट साइड खड़े हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब एंगल यानी इस व्यक्ति के आँख पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है इस टावर से, एक व्यक्ति का 30 डिग्री और एक का 40 डिग्री। और अगर टावर का हाइट यदि 50 मीटर दिया गया हो तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी आपको निकाल कर बताना है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल है। 2 मैन आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। 2 मैन यानी दोनों व्यक्ति, दे मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ पर ये 30 डिग्री और यहाँ पर ये 45 डिग्री सॉरी। इफ़ द हाइट ऑफ टावर इज़ 50 मीटर, यानी इस एडी को हम लोग हाइट ले लेते हैं, हाइट ऑफ द टावर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मैन, यानी बी और सी हमें निकाल के बताना है। यानी ये पूरा सेक्शन हमें निकाल के बताना पड़ेगा कि इन दोनों का दूरी क्या है। तो लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास बी डी जो है वो हमारे पास x है और डी सी जो है हमारे पास y है, और जो बी सी जो हमें लास्ट में निकालने हैं वो x प्लस वाई है। टावर का हाइट तो हमें गिवन ही है, 80 बराबर 50 मीटर, ये हमें पहले से ही गिवन है। तो इस तरह से काम करेंगे। 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये। तो पहला नंबर इस ट्रायंगल में काम करते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी में काम करते हैं। tan 30 डिग्री बराबर ए डी बटा बी डी, यानी 50/x। तो इसका वैल्यू 1/√3 बराबर 50/x, यानी x बराबर 50√3। यानी आपको बीच का दूरी तो एक दूरी तो निकल ही गया। तो अब इसे 50 से गुना करके नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेंगे। अगला सेक्शन है कि ट्रायंगल ए डी सी में काम करते हैं। tan 45 डिग्री बराबर ए डी बटा डी सी। इसका वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है 50 और ये हमने y माना था, ये 1 होता है, यानी 50/y, यानी y बराबर 50 मीटर। यानी डी सी तो हमारा निकल गया। अब हमें बी सी निकालना है। बी सी यानी टोटल दोनों के बीच का दूरी जो x प्लस वाई गिवन था, x का वैल्यू हमें आया है 50√3 और ये वैल्यू हमें आया है y का वैल्यू 50। यहाँ से दोनों के पास 50 है तो एक 50 को यानी 50 को कॉमन करेंगे तो इसके पास बचेगा √3 + 1। तो 50 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 और यहाँ से +1 आ जाएगा, यानी 50 इंटू 2.732 मल्टीप्लाई करेंगे तो 136.2 मीटर के आसपास हमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया था इसलिए हमने इसे काट दिया है, ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आर्य सगवाल के बुक से। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाइट। ये टावर है हमारे पास जो 100 मीटर ऊंचा है और इसके 2 साइड से 2 कार आ रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्व 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन से ये जा रहा है, मतलब टावर की तरफ ये लोग आ रहे हैं अपोजिट साइड से। और इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। ये 30 डिग्री यहाँ पर, तो इसका अपोजिट यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 45 डिग्री, तो इसका अपोजिट ये यहाँ पर 45 डिग्री बनेगा। नाम लेते हैं ADBC। ठीक, 12 नंबर सवाल की तरह आपको BC निकाल के दिखाना है। लेट BD मान लेते हैं ये x है, DC मान लेते हैं y है, और जो BC है ये हमारा x प्लस वाई है। इस तरह से होता है। तो पहले नंबर इस ट्रायंगल में काम करते हैं। इन ट्रायंगल ADB में क्या होगा, tan 30 डिग्री बराबर AD बटे BD। tan 30 यानी AD का वैल्यू 100 मीटर है और ये हमारे पास x नॉन है, इसका वैल्यू 1/√3 बराबर 100x
क्रॉस गुना यानी 100√3, एक तो आ गया हमें आंसर। इसका वैल्यू पुट करके एक स्टेप और लिख सकते हैं। एक्स का वैल्यू आ जाएगा 100 × 1.732, तो 2 स्टेप इधर जंप आउट होगा तो 173.2 मीटर हमें एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब अगले सेक्शन में काम करते हैं। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ADC में, ADC में जब काम करेंगे तो tan 45 डिग्री बराबर AD/DC, यानी इसका वैल्यू हमें 100 है और इसका वैल्यू हमें शायद y गिवन है जो हमने माना था। इसका वैल्यू 1 होता है तो 100/y यानी y बराबर 100 मीटर। तो इस तरह से हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो चूँकि हमें तो BC निकालना था ये पूरा सेक्शन, तो वैल्यू पुट करेंगे BC बराबर x + y। x का वैल्यू आया है 173.2 और इसका वैल्यू आया है हमें 100, तो इस तरह से आ जाएगा 273.2 मीटर दोनों के बीच का दूरी। तो आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन जो 14 नंबर सवाल छूट गया है, इसे हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए। तब तक के लिए थैंक यू।